दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर एकांश फिर से अपने बेड पर जाकर लेट गया। यष्टि तो जैसे एकदम शांत होकर लेटी थी कि कहीं एकांश की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अब तक तो वो किसी भूखे भेड़िए की तरह बन चुका था। एक मौका और मिल जाता तो इस बार पक्का यष्टि का काम तमाम कर देता। यष्टि रात भर सोफे पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। उसकी गर्दन और कमर दर्द होने लगे थे। उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब रात को सोते सोते सोफे से नीचे कारपेट पर गिर गई। सुबह एकांश की जब आंख खुली तो उसने देखा यष्टि सोफे की जगह जमीन पर बिछे कारपेट पर एकदम बच्चों की तरह सिमट कर सो रही थी। एकांश को अब एहसास हो रहा था कि इस लड़की में कितना बचपना है। उसने यष्टि का सोफे पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाकर उसे उड़ाया और फिर फटाफट वॉशरूम में चेंज करके अपने जिम के लिए चला गया। आखिरकार यष्टि की आंख खुली तो उसने अपने आप को फ्लोर पर गिरा हुआ पाया। वो जैसे तैसे अपने शरीर को संभालते हुए उठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल भी रिफ्रेशिंग नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर ढंग से ना सो पाने की वजह से दर्द से टूट रहा था। इसके पीछे की वजह सिर्फ एकांश और यष्टि ही जानते थे। यष्टि उठकर जल्दी से वॉशरूम में नहाने के लिए गई। जल्दी नहाकर रेडी होकर वो श्रेया के रूम में आ गई। यष्टि ने बड़े प्यार से श्रेया को उठाया और उसे ब्रश कराकर अपने साथ नीचे लेकर आ गई। इधर एकांश भी जिम से सीधे अपने रूम में गया फ्रेश होने। उसको जल्दी ही ऑफिस निकलना था, क्योंकि कल वो अपनी कुछ मीटिंग आज के लिए पोस्टपोन कर चुका था, जिन्हें अटेंड करना बेहद जरूरी था। एकांश ने जैसे ही अपने रूम का डोर खोला तो सामने का नजारा देखकर वो गुस्से में चिल्लाया, यष्टि कम फास्ट। यष्टि के कानों में जब एकांश की आवाज पड़ी तो उसके मन में एकदम से यही आया, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। वो फौरन दौड़ते हुए एकांश के रूम की तरफ आ गई। जैसे ही यष्टि रूम में पहुंची उसने एकांश के चेहरे को गुस्से में लाल देखा। उसने फौरन एकांश से पूछा, अब आप किस बात पर गुस्सा हो रहे मुझ पर? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? एकांश ने अपने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें यह भी मुझे सिखाना पड़ेगा कि अपनी वेट टॉवल बेड पर नहीं छोड़ते? यष्टि ने चिढ़ते हुए एकांश को जवाब दिया, एक काम कीजिए, आप मुझे आपके साथ रहने की ना एक रूल बुक दे दीजिए। मैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलूंगी, ताकि आपको कोई बात बुरी ना लगे। तुम्हें पहले से इतनी थकी हुई हो और ऊपर से आप मुझे डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आज रात को बेड पर मैं सोऊंगी। एकांश ने यष्टि को फौरन जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोना चाहती हो। बाद में मत कहना कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आर्म्स को क्रॉस किया जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। यष्टि ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा बेड पर सोने से मतलब ये नहीं था कि मैं आपके साथ सोऊंगी। आज रात आप सोफे पर सोएंगे और मैं बेड पर। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आपका रूम काफी बड़ा है, आप एक एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम कर सकते हैं। ये सब बोलकर यष्टि जाने के लिए मुड़ी ही थी जब एकांश ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। यष्टि चौंक कर वहीं रुक गई। एकांश ने उसे खींचा और उसकी चिन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं आने वाला। या तो तुम सोफे पर सोना या फिर मेरे साथ मेरे बेड पर। मैं नहीं चाहता कि कोई इस बारे में गॉसिप करे कि हम लोग कोई नॉर्मल मैरिड कपल नहीं है, वरना इस शादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ इसीलिए तुम मेरे रूम में हो। यष्टि एकांश की आंखों में ही देख रही थी, जिसमें उसे गुस्सा दिखाई दे रहा था। यष्टि ने एकांश के हाथ को अपने चेहरे से झटक कर हटा दिया और गुस्से में एकांश से कहा, ये बात आप मुझे बिना छुए भी बोल सकते थे। आपको मुझे हर्ट करना अच्छा लगता है क्या? शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि जिम करने से आपके हाथ बहुत सख्त हो गए। आपका नॉर्मली छूना भी किसी को हर्ट कर सकता है। यष्टि गुस्से में पांव पटकते हुए वहां से चली गई।
एकांश ने यष्टि की कही हुई बात पर गौर करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर कर देखा। वो मन ही मन यही बोल रहा था, क्या सच में मेरे हाथ इतने रफ हो चुके हैं? उसने यष्टि की बातों को अपने दिमाग से दूर झटका और अपने कपड़े लेने अलमारी के पास गया। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो एक बार फिर उसका दिमाग खराब हो गया। यष्टि के कपड़े उसके कंपार्टमेंट के अलावा एकांश के कंपार्टमेंट में भी भरे हुए थे, और वो भी बहुत ही मैसी तरीके से। उसने एक बार के लिए सोचा कि वो यष्टि को इसके बारे में भी समझाए, लेकिन फिर उसने इस बात को जाने दिया, क्योंकि पहले ही आज के लिए बहुत हो चुका था। उसने अपना गुस्सा पी लिया और अपने कपड़े निकालने लगा। इस दौरान उसके हाथ यष्टि के कपड़ों की तरफ बढ़े। उनमें से आने वाली खुशबू ने उसके हाथों को उस डायरेक्शन में खींच लिया था। एकांश ने यष्टि के कपड़ों को उठाकर अपने नाक के पास लाकर उसकी खुशबू को स्मेल किया। ये फ्रेग्रेंस काफी यूनिक और मदहोश करने वाली थी। फिर एकांश ने उसके कपड़ों को वापस से अलमारी में रख दिया और अपने सर पर मारते हुए वो वॉशरूम में नहाने चला गया। इधर यष्टि का शादी के बाद आज पहला दिन था, तो उसने कुछ मीठा बनाया। श्रेया को उसके हाथों का बना हलवा बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। श्रेया ने ब्रेकफास्ट के साथ साथ हलवा भी खा लिया। एकांश अब रेडी होकर नीचे आया तो उसने सबको डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते देखा। उसने भी आज ब्रेकफास्ट करके जाने की सोची और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसकी नजर यष्टि पर पड़ी तो उसका गुस्सा अभी भी उसकी नाक पर था, लेकिन एकांश को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उल्टा उसे चिढ़ाने के लिए कहा, सॉरी यष्टि, कल रात तुम मेरी वजह से ढंग से सो नहीं पाई। इसकी थकान तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। यष्टि के तो जैसे कानों में किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी ठंडे ठंडे पानी से एकांश को नहला दे, ताकि उसे होश आ जाए कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। यष्टि ने मन में कहा कि आदमी जताना क्या चाह रहा है कि हमारे बीच कुछ हुआ था कल रात, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई और थकी हुई दिखाई दे रही हूँ। यष्टि ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, सोना तो मैं अपने रूम में चाहती थी, कम से कम मुझे वहां बेड तो नसीब होता। लेकिन अब आपसे शादी जो हो गई है, इस सब की आदत तो अब मुझे डालनी पड़ेगी। इधर सुनीता जी उन दोनों की इस नोक झोंक को सुनकर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रही थी। लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के बीच ही सीमित नहीं थी, बल्कि पास में खड़ी एक हाउस हेल्पर ने भी ये बातें सुन ली थी। उसने फौरन मीरा कपूर को मैसेज टाइप किया, मैडम, एकांश सर और उनकी वाइफ अलग अलग सोते हैं, शायद ये सब एक नाटक है। उधर से मीरा का रिप्लाई आया, गुड गोइंग, मुझे उसके प्रूफ चाहिए, ये मेरे केस में काम आएंगे। ओके मैडम। उस हाउस हेल्पर ने रिप्लाई किया। एकांश ने यष्टि की तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे किसी ने एक छोटे बच्चे का फेवरेट खिलौना उसके हाथ से छीन लिया हो। यष्टि ने भी एकांश को तपाक से जवाब दिया, मुझे ऐसे घूरने से मैं मर नहीं जाऊंगी, अब तो जिंदगी भर झेलना है आपको मुझे। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। इधर वो हाउस हेल्पर, जिसका नाम विमला था, सोचने लगी कि किस तरह से इन दोनों के प्रूफ्स इकट्ठे किए जाएं। यष्टि ने खुद ब्रेकफास्ट किया और अब श्रेया को वो बाहर गार्डन में घुमाने लेकर चली गई। इधर एकांश काफी गुस्से में था। एकांश ऑफिस पहुंचा और उसने अनुज को आवाज दी। एकांश का चेहरा देखकर ही अनुज समझ गया था कि बॉस का मूड खराब है और अब गुस्सा उसी पर उतरने वाला है। जी बॉस, मेरी मीटिंग कितने बजे है? बॉस, अब से 1 घंटे में है। ओके। अनुज हैरान था, बस इतना ही? मुझे तो लगा था कि मैं आज कुर्बान होने वाला हूं। सोचता हुआ वो अभी भी वहीं खड़ा था। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जाकर अपना काम करो। एकांश की ये बात सुनने के साथ ही अनुज ने वहां से दौड़ लगा दी। इधर एकांश से मीटिंग के लिए जो शख्स मिलने आने वाली थी वो थी अधीरा मेहता, जो कि उसकी राइवल थी और साथ ही साथ उसको बेहद पसंद भी करती थी।
उसे एकांश के सिंगल होने की बात पता थी और वो उसके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाह रही थी जिससे उनके बीच कुछ नजदीकियां बढ़ जाएं। अधीरा सीधे फ्रांस से आ रही थी। उसे इंडिया में एकांश की शादी होने की न्यूज का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो एकांश अभी भी सिंगल ही था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।